लड़की वो चरित्रहीन थी सर। हाँ दूसरे लड़के से कंटेक्ट जो अगुआ था ना, हाँ। उसके बेटे के साथ उसका कुछ मैटर था। लड़की पैसे के मामले में पता, अगर 1 रुपये खर्चा कर दिया ना तो समझ लो उस दिन कयामत ही कयामत थी। इस तरह से डरा के रखती थी अंकित एकदम को। दबा के, जैसे बच्चों को पीटने लगते हैं अपने ना, वैसे अंकित को मारती थी वो हमेशा। अंकित तो अब नहीं रहा, उसके जाने के बाद आप कैसे महसूस कर रहे हैं विमल जी? मुझे बहुत कष्ट है सर। हाँ? बहुत कष्ट है। याद आती है बहुत ज्यादा, मतलब गाँव में अरे तो। सर याद की बात ना करो, याद तो क्या है, दिल दहल जाता है पूरी तरह से। समझ लो मेरा आधा जीवन टूट गया। हाँ उसका फेयर था, उनके फोटो भी देखे थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। उसके कमर में ऐसे हाथ पकड़ के फोटो आया था उसका मोबाइल पर। उसको पता, बोल रही थी कि तुमको मार के जाऊंगी, पति को अपने। हाँ पहले से बोल रही थी। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद और अभी हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले में। और ये प्रतापगढ़ जिले का कुंडा क्षेत्र है और नवाबगंज थाना लगता है। बता दें कि बीते दिनों 17 फरवरी की बात है, जब इसी गांव में एक परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम अंकित होता है और उसकी पत्नी नीलम अपने ही पति को डीजल डालकर जिंदा जला देती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने मेरठ की घटना सुनी होगी, देखी होगी कि मेरठ में किस तरह से पत्नी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने के लिए उसको 15 भागों में काटती है और उसके बाद प्लास्टिक के ड्रम में रखकर सीमेंट से उसको चुनवा देती है। और अभी दोस्तों बता दें कि ऐसी ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही है ना, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। यानी कि जिधर देखो बस ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं। पहले तो ऐसे मामले आते थे कि पति ने अपनी पत्नी के साथ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आजकल पत्नियां काफ़ी ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। बता दें कि जिस अंकित को उसकी पत्नी ने जलाकर मार दिया था, तो अंकित के दोस्त हैं हमारे साथ विमल कुमार यादव, और वैसे तो अगर देखा जाए तो दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे और उस दिन का प्रकरण जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये अंकित के बारे में क्या कुछ जानते थे और इस घटना को लेकर ये क्या जानते, इनको क्या कुछ जानकारी है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिस दिन अंकित के साथ ये घटना होती है उस दिन यही वो शख्स हैं जो दरवाज़ा तोड़ते हैं और दरवाज़ा तोड़कर ये अंदर जाते हैं और अंकित को बचाते हैं। आइए इनसे जानते हैं। विमल जी, क्या कुछ कहानी है उस दिन की, जरा बताएंगे? हम आए थे उस दुकान पे, तो वैसे पहले तो आप ये बताएं, अंकित को जानते थे आप? अंकित हमारा बहुत बेस्ट दोस्त। हाँ, यानी कि आप और अंकित पक्के दोस्त थे। हाँ सर, अगर बारिश भी होती रहे, बोलना है यहाँ आना है तो आना ही है। हाँ, जहाँ बारिश हो, कोई दिन हो, लेकिन जहाँ बोलना हम बोलेंगे तो पहुँचेगा, वो कहे तो मैं पहुँचूंगा, पहुँचना है वहाँ बस। अच्छा, इतनी गहरी दोस्ती थी। हाँ, यानी कि अंकित को बाखूबी आप जानते थे? खूबी नहीं, जब 24 घंटा ही समझ लो, अगर बाहर कमाने भी जाता था, दिन भर में 4-5 बार बात ना हो तो कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, इतनी गहरी दोस्ती थी। इतनी गहरी थी, पूरे गांव के आदमी हमारे दोनों के ऊपर निगाह टिका दिए थे, लेकिन तोड़ नहीं पाए कोई। अच्छा, अंत में वो छोड़कर चला गया आप? मुझे छोड़ के चला गया, बहुत दूर है मुझे। हाँ, क्या कुछ था मामला उस मामले पर प्रकाश? चिल्लाहट मची, तो हम, इनकी माँ चिल्ला रही थी, चीख रही, तो हम दौड़ा तो वहाँ से आए। अंकित की माँ चिल्ला रही? हाँ, हाँ। हमने उनकी माँ से पूछा कि दरवाजा तोड़ दूंगी ना तोड़ूं? अगर तोड़ दूंगा कोई कुछ बोलेगा तो नहीं? बोली दरवाजा तोड़ दो। तो मैंने एक लात मारा, नहीं टूटा, पूरी शरीर से लगाकर पूरी ताकत लगाया तो कुंडी टेढ़ी हो गई। फिर उसके बाद बेड पे वैसे नीचे सर था उसका और इस पे पैर रखी थी, इस पे हाथ रखी थी और गलफरी में से हाथ चापी थी। हाँ, तो उसको मैं झिटिक के बाहर किया, उसको अंकित को बच्चे जैसे उठाकर गोद से लाकर बाहर खटिया पे लेटा दिया। अंकित को आप उठा लाए? हाँ, उठा लाए थे। उससे छुड़वा लाए आप? हाँ, वो महिला अंकित को मतलब बेड में पटक के दाबी हुई थी? अच्छा, तो उस घटना की शुरुआत कैसे हुई थी, जरा बताएंगे? किस बात को लेकर उन दोनों का ये विवाद हुआ? वो बेल लेकर आए थे पेपरमिंट की। हाँ। उसको कतरने के लिए किसी मशीन में बोला, वो कही हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर इसी बाहें सोने लगी, तो फिर डीजल के लिए 50 रुपए दिया। बोला 5 लीटर डीजल लेकर आना, तो डीजल उजल लेकर आए, हमारे साथ आए थे तेल लेकर। आप तेल लेने आप ही गए साथ हाँ, में? साथ में गए थे। अच्छा, और तेल कौन मंगाया था? वही पत्नी ने बोला। पत्नी मंगाई थी? हाँ, हमने बोले यार मेरे भतीजे का बर्थडे है उस दिन, हमारे पास पैसे कम थे। हम कहे मुझे पैसे दे दे यार, कहा अगर पैसे दे देंगे तुम्हारे घर में आज कयामत हो जाएगी। नहीं, पैसे मुझे दे देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो पैसे नहीं दिया। तेल लेकर आया 5 लीटर। तो फिर वो हम बाहर उतर गए, वो घर आ गया। उसको मेरे देखने से उसकी पत्नी मुझे बहुत जलन करती थी, बहुत ज्यादा। अंकित को आपको साथ देखती थी? हाँ, बहुत ज्यादा जलन थी उसको। तो उसके बाद हम उतर गए, तो यहाँ हम गुटखा खाने के फिर टाइम पे आया 6 बजे। यहाँ लड़ाई हो रही थी, तो अंदर
इनकी मम्मी लोग खड़ी होकर चीख चिल्ला रही थी। इनकी मम्मी थी ज्यादातर और बाद में लोग आए थे। जब हम निकाले तो सब लोग आए थे, उसके पहले 2 ही 3 आदमी थे यहाँ। हाँ हाँ। तो उसके बाद बाहर ले आया, तो उसके बाद वो अंदर जब उसको छोड़ा लाए ना, तो फ्रिज कूलर के सब तोड़ना चालू कर दिया, टीवी वगैरह। हाँ सब तोड़ दिया। हाँ। फिर रात में सर 11 बजे 11:30 बजे वो आग लगा दी। अच्छा, रात में? 11:30 बजे लगाई थी। उसको 11 बजे तक मैंने समझा कर गया था। हाँ हाँ। 11:30 11:15। अच्छा ये बताइए बिमल जी, अंकित आपका दोस्त था तो आपके साथ सारी बातें शेयर तो करता रहा वो होगा? लड़की वो चरित्रहीन थी सर। हाँ, दूसरे लड़के से कांटेक्ट थी। अच्छा वो जो महिला थी हाँ, जिसने अपने पति अंकित को मार दिया? हाँ, ऐसा काम वो दूसरे के कहे पे किया है। अच्छा। हाँ, उसका प्लानिंग था कि यहाँ से मुझे जाना है, किसी हालत में जाना है। उस महिला का? हाँ, उसको पता, बोल रही थी कि तुमको मार के जाऊंगी, पति को अपने? हाँ, पहले से बोल रही थी। अंकित क्या कुछ बताया करता था आपसे जब इतनी गहरी दोस्ती थी तो? यही बताता था सर कि ये मुझे बहुत प्रेरित करती है यार, क्या करें। हम उसको समझाते थे कि छोड़ दे, कहता है यार बार बार छोड़ दूंगा तो कहाँ से क्या होगा, सुधर जाएगी। हाँ। यही सब बात सोचते सोचते हम भी समझाते थे, चल रहने दे, देख जैसे सुधरेगी। हाँ हाँ। अगर 1-2 बच्चे हो जाएंगे सुधर जाएगी। हाँ हाँ। तो यही सब होता रहता सर, लेकिन लास्ट वक्त में ऐसे ही हो गए। तो क्या अंकित आपसे बताया करते थे कि ये तो इसका सर जो है शादी की जितनी बातें थी सब रोज बैठते हैं, कभी लोग बैठते हैं तो अपनी फीलिंग करते थे। हाँ। पूरी फीलिंग मुझे बताता था। हाँ। तो ये बात बताया था कि मेरी पत्नी का जो है ऐसा? अरे उसको क्या बताने की नहीं, हम दोनों दोस्त थे, उसके सब कुछ पहले से मुझे पता चल रहा था। अच्छा। हाँ, उसके बारे में जो वो जानता था वो मैं जानता था। अगर उसके जानकारी में जो रहता था वो हमारे जानकारी में आता था। तो कहा जाए तो कुल मिला के प्रेमी के चक्कर में आकर उसने अपने पति को जो है इस मुकाम तक पहुंचाया। सर इसमें सब कुछ ठीक है। अगर उस प्रेमी का नंबर डिटेल से निखरा कर उसको ढूंढा जाए कौन है बस, तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि मौत का कारण भी वो हो सकता है ना? हो सकता है उसने सुझाव दिया हो। हाँ, सुझाव दिया है तभी तो, है ना? उस दिन बैग वो तैयार कर ली थी सर, कोई जान नहीं पाया, बेड के नीचे रखा था बैग अपनी धोती भर ली थी। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो कभी कभी रहस्यमयी तरीके से घर से चली जाए। अरे कितनी देर चली जाए, रात में भाग जाए, दिन में भाग जाए, कोई पता था क्या उसको? इसी चक्कर में तो उसको 11 बजे रात में हम ले गए नहीं, उसको रात में अपने पास ले जाते हैं। अच्छा, अंकित को? हाँ, नहीं अगर भाग जाती तभी तो क्लेम पे उसके ऊपर आता। हाँ। अगर मर जाती तब भी क्लेम पाता, इसीलिए यहाँ छोड़ के हम गए थे उसको। ओह, अच्छा, और क्या जानते हैं भैया उसके बारे में? उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, जो पूछोगे हम बता दें। वही बताएं ना आप कि अंकित की जो आपसे वार्तालाप होती थी, तो क्या अंकित ने आपको बताया था कि मेरी पत्नी का कहीं अफेयर है? या अगर जैसे मेरी कुछ हो फीलिंग तो हम नहीं बताएंगे तो आप कैसे जानो? बिल्कुल। तो क्या कुछ बताया था, वही तो पूछना चाह रहे हैं। कि एक उनका जो अगुआ था ना, उसके बेटे के साथ उसका कुछ मैटर था। उसका जो अगुआ है? हाँ, लड़की पक्ष का? हाँ, जो लड़की पक्ष का अगुआ है उसके लड़के के साथ कुछ ऐसा मामला? हाँ, उसका फेयर था। उनके फोटो भी देखे थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। उसके कमर में ऐसे हाथ पकड़ के फोटो आया था उसका मोबाइल पर। अच्छा। अंकित के मोबाइल पर। हाँ। उससे वो बात किया करती थी? हाँ, उससे भी बात करती थी और लड़के थे, कई लोगों से बातचीत करती थी। एक लड़का था मानिकपुर का, उसके साथ बम्बई भाग गई थी। कौन था वो? उसका नाम नहीं जानते सर। मानिकपुर का एक लड़का था, उसके साथ बम्बई भागी थी, यहीं ससुराल से अपने? हाँ, यहीं से गई थी। हाँ। वहाँ फिर उसके ऊपर उनके घर वाले आकर पर्सनल धमकी दे रहे थे कि हम उसको मार के फेंक दिए, ये हुआ। अच्छा, लड़की घर वाले आके यहाँ धमका रहे थे? हाँ, सबको धमका रहे थे। फिर ये चौकी पे गए, एप्लीकेशन डाला। तो उसके बाद पुलिस लोगों ने 1 महीने पे ढूंढ के लाया। अच्छा। फिर भी अंकित स्वीकार कर लिया रखने के लिए। हाँ। इसके बावजूद भी इतना प्यार था, इतना गोदना गोदाया था उसके हाथ पे उसके नाम का। हाँ। अच्छा, पहले से ही कुछ शक था कि शादी के पहले से सर? अच्छा। ये तो जो फोटो देखा गया था शादी के पहले का है। आपने बताया हाथ काटे थे, क्या कैसा? वो तो चाकू था जो शादी के पहले था, जब शुरू में देखा हुई थी तब की बात थी। वो बुलाई थी अपने घर पर। हाँ। तब इसे रात में उसके साथ हुआ था। तो अंकित की मौत को आप एक सुनियोजित प्लान मानते हैं या क्या कुछ समझते हैं आप? हम दोषी उसी लड़की को करते हैं। ये उसका एक प्लान था आशिकों के साथ मिलकर? हाँ। यानी कि जो उसकी जिससे वो बातचीत किया करती थी, उसका प्लान था, फुल प्लान था। अगर उसका प्लान न होता तो मारती ना, फिर किसके सहारे जीती हो? अंकित तो अब नहीं रहा, उसके जाने के बाद आप कैसे महसूस कर रहे हैं विमल जी? मुझे बहुत कष्ट है सर। हाँ? बहुत कष्ट है, याद आती है बहुत ज्यादा, मतलब गाँव में? सर याद की बात ना करो, याद तो क्या है, दिल दहल जाता है पूरी तरह से। समझ लो मेरा आधा जीवन टूट गया। कोई जगह हो सर जहाँ निमंत्रण हो, कोई जगह हो, हम लोग साथ ही जाते थे। अगर मैं खाऊंगा तभी खाता था, नहीं वो नहीं खाता था।
इतनी गहरी दोस्ती, जितनी गहरी दोस्ती थी। अब काका का पूछो उनसे, बताएंगे खुद। देख रहे हैं दोस्तों। हाँ, लड़की पैसे के मामले में पता, अगर 1 रुपये खर्चा कर दिया ना तो समझ लो उस दिन कयामत ही कयामत थी। इस तरह से डरा के रखती थी अंकित एकदम दबा के, जैसे बच्चों को पीटने लगते हैं अपने ना, वैसे अंकित को मारती थी वो हमेशा। तो क्या चाहते हैं आप? उसको कारावास जैसे हो कि साहब, आपका जीवन कारावास। आपका दोस्त था अंकित, तो क्या चाहते हैं आप? हमें सोचते हैं अंकित को जो अच्छा हुआ या बुरा उनके लिए श्रद्धांजलि अच्छे से मिले, और उसको कारावास हो, महिला को जीवन कारावास। इसकी जांच भी हो कि किसके कहने पर या फिर हाँ, किसके इसको तो साथ हाँ, मिलकर उसका जो छोटा वाला फोन पकड़ा गया थाने में, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। वो चोरी का फोन था, चोरी का है ना, चोरी से रखती थी, और क्या। वो फोन यहीं पकड़ाया था। फोन वो थाने में गई थी तो प्रतापगढ़ में पकड़ा गया था। तो उसका नंबर वगैरह नहीं होगा इनके पास? उनका नंबर कहाँ से हो? पुलिस ही सहायता कर सकती है। हाँ, इसका तो पुलिस ही कर सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से अपने दोस्त के लिए? हम अपने दोस्त के लिए ही कहते हैं, हमको उचित न्याय चाहिए बस। और अंकित के जाने के बाद आप अधूरे हो गए। बहुत आधी जिंदगी समझ लो, हमारी भी एक बाँह टूट गई समझ। गली में जब निकलते होंगे विमल जी, जब इधर आना जाना होता होगा, दिल धड़क जाता है, आंसू गिर जाते हैं। वो उधर पहुंचते हैं तो वहाँ से फिर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। तो ये हैं अंकित के लंगोटिया यार। एक दादाजी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा दादाजी आपसे 2 शब्द जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, कैसे देखते हैं आप इसे? अरे ये तो हर एक आदमी का वही है, तो कोई मामूली चीज़ तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बातों में आंसू आता। आंखें डबडबा आई। बड़े बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं लगाव था बच्चे से, तो जब उस घटना को याद करते हैं तो अनायास आंखों में आंसू छलक आते हैं। और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है जो दिल को जो है झकझोर कर रख देती है, चाहे वो मेरठ की घटना हो या फिर कोई भी। यानी कि जिस तरह से महिलाओं के ऐसे ऐसे कृत्य सामने आ रहे हैं, हिंसात्मक कृत्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो भी सुनता है, जो भी जानता है, उसकी रूह कांप जाती है। एक दृष्टिबाधित लड़का जिसको दिखाई नहीं देता, वो अपने दोस्त के लिए किस तरह से बड़े बड़े आंसू बहा रहा है, रो रहा है कि, और उसने साफ तौर पर कहा कि मैं तो अधूरा हो गया। ठीक उसी तरह से दादाजी से मैंने बातचीत करने की शुरुआत ही की थी, भभक कर जो है रो पड़े। दादाजी क्या कहेंगे उसमें, मतलब कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमको तो लगता है यही, या तो उसको जीवन सजा हो या तो फांसी की हो। अंकित कैसा था? अंकित बहुत ठीक लड़का था। तो अंकित को याद कर आंखें भर आती हैं आपकी, आप रो पड़े। तो कौन सी बात आपने अंकित की याद कर ली जिससे आप रो पड़े? स्वभाव। हाँ, उसके स्वभाव ने रुला दिया आपको? हाँ। कैसा स्वभाव था दादा? अब हम बता दिया कि स्वभाव उसका बहुत अच्छा था। हाँ। और आज वो दुनिया छोड़कर चला गया जिसकी उम्मीद नहीं की थी किसी ने। हाँ जी, ऐसी जनानी को तो कारावास हो जाए तो अच्छा है, या तो फिर फांसी हो जाए। इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरी पत्नी ऐसा कदम उठा सकती है, मनबड़ रहेंगी। हाँ, यानी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। हाँ जी। क्या लगता था अंकित आपको? मेरा बच्चे भतीजा लगता था। भतीजा था। हाँ जी। अंकित के रिश्ते में बड़े पापा हैं, कहा जाए तो गांव में लोग दादा भी कहते हैं। तो वो लगते थे, लेकिन आज अंकित के ना होने का गम कहीं ना कहीं इनको भी सता रहा है। और इधर ये हमारे साथ विमल जी थे, तो विमल ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि सर अब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रह गया, क्योंकि इकलौता मेरा वही सहारा था। चाहे धूप हो, बरसात हो, ठंड हो या फिर गर्मी हो, कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो बुला लेता था तो मैं वहाँ पर पहुँच जाया करता था। और जब मैं बुलाता था तो वो आ जाता था। एक दूसरे के बिना जब तक ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक ये भोजन तक नहीं किया करते थे, ऐसा इनका कहना है। क्या विमल जी? ऐसे ही सर। तो अब तो अंकित आएंगे नहीं दोबारा? नहीं सर, अब तो नहीं। अंकित जैसा दोस्त अब मिलेगा कभी? नहीं बनेगा। नहीं मिलेगा। दोस्त एक बार बनता सर, बार बार नहीं बनता। बचपन से ही लगाव था आपका अंकित से? हाँ, जब से हम दोनों समझने लगे थे एक दूसरे को। तो जी जब से अंकित गए, ये इतनी जांच भाल हो रही है, तो इसके विषय में कुछ
हो भी आगे रहा कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, होगा इसीलिए तो कहिए आप कि- कहिए क्या होना चाहिए कि ये इसमें? दिखावटी हो रहा। वही दादाजी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या तो कुछ बता होना दिया चाहिए? ना। हम्म। हाँ ज्यादा हम कुछ नहीं अच्छा कहना दादा, अगर मान लीजिए यही घटना अगर जैसे मान लीजिए उस लड़की के साथ होती तो उसके मायके वाले तुरंत दहेज प्रथा या फिर दहेज चाहते। उत्पीड़न, कहीं पता नहीं क्या कर देते है ना? हाँ जी। और अब उस लड़की ने ऐसी घटना को अंजाम दिया तो उसके साथ क्या कुछ, परिवार वालों के साथ क्या कुछ होना उसके चाहिए पूरे परिवार वाले जेल जाएं बस, जी? उसके परिवार वाले पूरे जेल जाएं। क्योंकि सब के सब कहीं ना कहीं हाँ, दोषी- अगर इस लड़के का गलती करता तो पूरा परिवार जाता सर, परिवार को भी जाने वाले थे, जाने थे। और समय रहते अगर लड़की के परिजन जो है ध्यान दिए होते तो आज ये आज घटना ये न होती। कमी ना होगी। तो दोस्तों हम प्रतापगढ़ में मौजूद थे और यहाँ का एक ऐसा मामला जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया, जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, वो हताहत और परेशान रह गया। फिलहाल ऐसी खबरों को दिखाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि समाज में आए दिन घट रही है ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। आप लोग जहाँ भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें, अपने घर परिवार और अपने नाते रिश्तेदारों का ख्याल रखें और साथ में अपना भी ख्याल रखें। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।